शहर से ही शुरू करेंगे सर। जुबली पार्क के लेकर पिछले दिन आप खुद 2 बार गए थे और कुछ चीज़ें जो हट गई थी, लेकिन फिर पुनः जो प्रयास था वहीं पर आकर रुक गया सड़क नहीं। हालांकि एक सवाल ये है कि जब आम सहमति है, सब बयान भी ये दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ पर आ रही है और क्या राजनीति है, कहीं भेंट तो नहीं चल रहा है? देखिए, यहाँ 2 लोग हैं जो सरकारी अधिकारी हैं। एक तो मंत्री हैं यहाँ के, जिनके क्षेत्र में देखिए तो जुबली पार्क पड़ता है, और दूसरे यहाँ के उपायुक्त हैं। ये 2 ही व्यक्ति हैं जो कानून के प्रति जिम्मेदार हैं। मैं ठोस पहल करूँगा, मैं बात करूँगा उपायुक्त से कि आप टाटा स्टील के साथ मीटिंग रखवाइए या खुद टाटा स्टील के साथ बात करिए कि स्थिति को टाटा स्टील अपना प्रेस्टीज इशू न बनाए। एक सवाल जमशेदपुर से ही सर। हम जमशेदपुर, ग्रेटर जमशेदपुर बनाने की बात करते हैं। जब बिहार और झारखंड एक था, एक बहुत ही इसे मुंबई, मिनी मुंबई हम कहते थे, लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ी है, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, दूसरा जो बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वो सब बंद है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। झारखंड में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और बहुत कुछ जो है अभी डेवलप हुआ है। एक तरफ आपने देखा है कि झारखंड सरकार जो है फिर से इन्वेस्टर मीट की है और उन्होंने घोषणा किया है कि झारखंड में आने वाले 3 साल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट होगा और 20,000 से अधिक युवाओं को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष से ये संख्या और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और भी कई ऐसे शहर के मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है पूर्वी के विधायक, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी हैं और तमाम देखते हैं कि आप झारखंड के जो मुद्दे होते हैं उस पर वो काफ़ी मुख्य रहते हैं और सवाल उठाते रहते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे सर, स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। पहले हम शहर से ही शुरू करेंगे सर। जुबली पार्क के लेकर पिछले दिन आप खुद 2 बार गए थे और कुछ चीज़ें जो हट गई थी, लेकिन फिर पुनः जो प्रयास था वहीं पर आकर रुक गया, सड़क नहीं खुली। क्योंकि जुबली पार्क का जो मुद्दा है, जमशेदपुर की जनता में इसके प्रति आम सहमति है। किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, नेता हो, एक आध लोगों को छोड़कर जो किसी के इशारे पर काम करते हैं, एक आम सहमति है कि उसकी यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, वहाँ से रास्ता भी खुलना चाहिए, उसको और बेहतर बनाना चाहिए। तो मैंने प्रशासन से भी कहा है और टाटा स्टील के लोग भी मिले थे, उनसे भी कहा कि भाई कोई आप एक विकल्प सुझा रहे हैं कि रास्ता बंद हो जाए, बेहतर बनाना है उसको तो एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं और उन विकल्पों पर विचार करने के बाद सबसे अच्छा उसको करना चाहिए। और मेरी राय है कि सड़क यहाँ से जा रही है, बिष्टुपुर से साक्षी जा रहे हैं, तो दाहिने तरफ जो पार्क का बड़ा हिस्सा है उसकी एक खूबसूरत फेंसिंग कर दे टाटा स्टील और लोगों को पार्क वहीं तक सीमित रखे। दूसरी तरफ का जो इलाका है, मैंने इनसे कहा है कि आपका जयंती सरोवर बड़ा लेक है, पानी का कोई इस्तेमाल नहीं है, लोग जाते हैं, खुला है, जाते हैं, आप उसको जू में मिला लीजिए, जू का घेरा आप वहाँ तक बढ़ा लीजिए। आपके जो जानवर मेरीन ड्राइव किनारे सताए जा रहे हैं ट्रैफिक से, वो इधर आ जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। और दोनों तरफ फेंसिंग कर दीजिए और एक बहुत खूबसूरत अवसर मिल जाएगा इसमें से कि जाएंगी केवल छोटी गाड़ियाँ। सबसे अधिक ऊंचाई वाली गाड़ी स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो के ऊंचाई से 1 हाथ अधिक आप 3-4 हैंगिंग भी बना दीजिए, इस पार से उस पार लोग जाएंगे, मज़ा भी आएगा, जाने में आनंद भी आएगा, ट्रैफिक भी चलेगा, पार्क भी ठीक रहेगा और लोग भी संतुष्ट होंगे। तो विकल्प खोजना चाहिए, ये मैंने एक विकल्प उनके सामने रखा है। अब अगर वो कहेंगे कि पंच का फैसला सिर माथे में और खूंटा वहीं गड़ेगा, हम रोड बंद ही करेंगे, तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर के लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। टाटा स्टील को 4 साल और वेट कर लेना चाहिए। 2025 में इनका लीज ख़त्म हो रहा है, नया लीज समझौता होगा। तो अभी जो समझौता हुआ है, जिसके प्रावधान के हिसाब से जुबली पार्क और अन्य जगहों पर लोग आ जा रहे हैं, उसको बदलवा देंगे, सरकार मान जाएगी। जब तक ये नहीं होता है तब तक कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार न टाटा स्टील को है न जिला प्रशासन को है। मुझे ताज्जुब यही होता है कि जिला प्रशासन को जनता के पक्ष में अपनी राय बनानी चाहिए। ये ढुलमुल हैं लोग। 7 दिन का समय आया, मेरी भी इच्छा रोज़ होती है कि मैं कोई पहल करूं, मगर मैं देखता हूं कि आधा दर्जन लोग, संस्थाएं लगी हुई हैं
लेकिन सिर्फ बयान तक सीमित रह गई हैं, बयान सिर्फ बयान तक ही सीमित रहेगा तो 2-4-5 दिन में तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं ठोस पहल करूंगा, मैं बात करूंगा उपायुक्त से कि आप टाटा स्टील के साथ मीटिंग रखवाइए या खुद टाटा स्टील के साथ बात करिए कि स्थिति को टाटा स्टील अपना प्रेस्टीज इशू न बनाए, अपने सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा न बनाए। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसकी प्रशंसा होती है। दुनिया भर में नाम है इनका कि टाटा स्टील एक एथिक वाली कंपनी है, इनका नैतिक दायित्व मानते हैं। तो उसी रूप में इस दायित्व को भी लेना चाहिए और कुछ भी बदलवाना है तो सरकार से बात करके समझौते की शर्तों में बदलाव करके कर देना चाहिए। कानून वही हैं, शर्तें वही हैं और बीच में आप रोड को खोद देंगे, रोड को बंद कर देंगे तो ये तो पूरे प्रशासन को ठेंगा दिखाने के बराबर में है। और कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से अगर टाटा स्टील की बात को मंजूर करता है, मानता है तो यह एक अलग विषय है। उसको हम लोग एक प्रशासनिक इकाई के रूप में देखते हैं। किसी नाम से, किसी कद से नहीं आकलन होता है प्रशासनिक अधिकारियों का, उसके काम से आकलन होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। पहला उनका दायित्व है प्रशासन का कि हम नियम और कानून को लागू कराएं। नियम कानून को लागू करने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो संवाद से या शक्ति से हम उसका निपटारा कराएं। तो जो दायित्व संविधान ने, कानून ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है उसका वो पालन करेंगे, उनकी साख बढ़ेगी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनका रुतबा बढ़ेगा। इसलिए नियम कानून से बाहर जाकर जो चीज़ें होती हैं उसके प्रति मैं हमेशा ही यही दृष्टिकोण रखता हूँ कि इसको रोकना चाहिए, नियम कानून का पालन करना चाहिए। सर हालांकि एक सवाल ये है कि जब आम सहमति है, सब बयान भी ये दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ पर आ रही है और क्या राजनीति है, कहीं भेंट तो नहीं चढ़ रहा है? देखिए, यहाँ दो लोग हैं जो सरकारी अधिकारी हैं। एक तो मंत्री हैं यहाँ के, जिनके क्षेत्र में देखिए तो जुबली पार्क पड़ता है, और दूसरे यहाँ के उपायुक्त हैं। ये दो ही व्यक्ति हैं जो कानून के प्रति जिम्मेदार हैं। अब मैं जो भी कहता हूँ, इशारे से कहूँ या साफ कहूँ, ये केंद्र में ये दोनों व्यक्ति ही रहते हैं। इनको देखना है कि इनका दृष्टिकोण जनपक्षी है कि नहीं है। इनको जनपक्षीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब तक अगर इन्होंने नहीं रखा है तो अपने दृष्टिकोण में इनको सुधार करना चाहिए। इनके लिए भी बेहतर होगा, लोगों के लिए भी बेहतर होगा, संविधान, कानून, नियम की भी प्रतिष्ठा इससे बचेगी। एक सवाल जमशेदपुर से ही सर, हम जमशेदपुर, ग्रेटर जमशेदपुर बनाने की बात करते हैं। जब बिहार और झारखंड एक था, एक बहुत ही इसे मिनी मुंबई हम कहते थे, लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ी है, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। दूसरा, जो बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वो सब बंद है। या हम पिपला से गोविंदपुर के लिए झारखंड का पहला फर्स्ट कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा था, वो आज कैंसिल हो गया। एक में कंट्रैक्टर जो है 1 साल बैठने के बाद कुछ चला गया। फ्लाईओवर बनना था वहाँ, वो सब नहीं बना, जिससे कि शहर में भीड़ कम बैठे। तो सरकारी योजनाएं भी ठप हो गई और शहर के अंदर फ्लाईओवर का कहीं कोई रूपरेखा नहीं खिंच रहा, जबकि छोटे छोटे शहरों में आज फ्लाईओवर बन गए। इन दोनों जो बड़े मुद्दे हैं, एक जो गोविंदपुर का जो फ्लाईओवर था और दूसरा एक लिट्टी चौक या टीमकेन के पास से नदी को पार करके उधर जाने वाला पुल था। इन दोनों के बारे में प्रशासन भी गंभीर है, टाटा स्टील के लोग भी गंभीर हैं। दोनों से मेरी अलग अलग बात हुई है और मुझसे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इन परियोजनाओं को फिर से चालू कराऊं। मैंने कहा है कि मैं चालू कराऊंगा, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। कंपनी उसमें ये है फायदा, जितनी भी कंपनियां उस रोड, हाँ नहीं, इसलिए ये कंपनियां भी इसके पक्ष में हैं। और आप देखेंगे, आप पीछे जाएंगे 2008, 9, 7, तो टाटा स्टील का हर साल एक बड़ा बयान निकलता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम ईस्टर्न कॉरिडोर बनाएंगे, वेस्टर्न कॉरिडोर बनाएंगे, नॉर्दर्न कॉरिडोर बनाएंगे, और ये योजनाएं उसमें शामिल थे। कायदे से तो ये जिम्मेवारी बनती है टाटा स्टील की कि इन योजनाओं को बनाए। अब सरकार से समझौता हो गया, पिछली सरकार थी उनसे समझौता हो गया, सरकार कहती है कि हम बनाएंगे, ठीक है, कंपनी नहीं बनाएगी, सरकार चाहती है तो सरकार बनाए। मगर एक योजना में टेंडर निकल गया, ठेकेदार बहाल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, फिर प्रक्रिया रुक गई। तो इस मामले को तो हम लोग जल्दी ही
सरकार से बात करके वो शुरू कराए, नहीं शुरू कराए कारण बताए, और कारण बताएगी तो ये मामला न्यायालय तक भी जा सकता है और इस दूसरे को भी हम लोग शुरू कराएंगे। इसलिए ये परियोजनाएँ जनहित में है, जमशेदपुर के विकास से जुड़ी हुई हैं और बृहत्तर जमशेदपुर की जो अवधारणा है उससे जुड़ी हुई हैं। अब मुझे ये लगता है कि झारखंड विविधताओं वाला प्रदेश है, तो जितनी विविधताएं हैं, विभिन्न समूहों के अपने स्वार्थ भी निहित स्वार्थ उससे जुड़े हुए हैं। अब वो लोग उन समूहों के स्वार्थ को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, मगर सभी को मिलाकर एक सामासिक पहल होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, इस तरह की भावना झारखंड में बननी चाहिए। ये इसका शिकार हो जा रही है। इसलिए जो यहाँ सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पहल करने वाले नेता के रूप में काम कर रहे हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि समन्वयवादी दृष्टिकोण हम पहले रखें, सामाजिक दृष्टिकोण पहले रखें, उसके अंदर ही हम अपने अपने जो समूह हैं उनका हित साधन कर सकते हैं। अपने अपने समूहों के हित साधन में हम लगते हैं, उनको जो सूट करता है वैसा हम बयान देते हैं, तो खींचतान बढ़ रही है। तो सामियाना तो वही है, अभी चारों तरफ से हम खींच रहे हैं उसको, अब चारों तरफ से मिलकर हम उसको मजबूत बनाएं। एक बड़ा अम्ब्रेला छाता खड़ा हो, वो छतरी समन्वय की, सामाजिकता के मानसिकता की हो, तब तो राज्य विकास करेगा। नहीं तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी, एक न एक दिन ये काम होने वाला है। ये पीढ़ी ही कर ले, नौजवान मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के भी नेता नौजवान लोग हैं, ये सब मिलकर एक राज्य के हित में आम राय कायम करें। भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों तक अपने 3 प्रमुख मुद्दों को छोड़ दिया था। राम मंदिर छोड़ दिया था, धारा 370 छोड़ दिया था, समान आचार संहिता छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने इसको स्थगित रख दिया, उस पर काम किया उन्होंने। आज हम भी अपने विभिन्नताओं वाले मुद्दों को कुछ साल के लिए स्थगित रखें और जिस पर आम सहमति बनती है उसके आधार पर काम करें, तभी बृहत्तर जमशेदपुर भी बन सकता है। और झारखंड में निवेश की जो बात चल रही है वो भी फलीभूत और सफल तभी हो सकती है। नहीं तो हमने देखा एक सरकार आई, उसने हाथ ही उड़ा दिया। अभी आ रहे हैं उसी पर 2 चीज़ों को हम आप खास कर ये करेंगे। एक तो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का जो आया था और इसके बाद आपका ट्वीट, मैं दोनों थोड़ा पढ़ देता हूँ सर, इसके बाद हम आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री का आया है कि 2 दिवसीय जो इन्वेस्टर मीट है आने वाले दिनों में झारखंड में 10,000 करोड़ का निवेश के साथ करीब 1.5 लाख रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें है कि सेल जो है वो 4,000 करोड़ निवेश करेगा, टाटा स्टील 3,000 करोड़ करेगा, डालमिया सीमेंट 758 करोड़ निवेश करेगा, आधुनिक पावर 1,900 करोड़ करेगा, बाकी लेदर पार्क जो है रबड़ वर्कर्स 50 करोड़ और 1,000 करोड़ का प्रत्यक्ष, मतलब इस तरीके से सीएम ने अपने जो है ऑफिशियल ए पर बताया है। दूसरी तरफ एक चीज़ और आया जो हम आपसे समझना है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मधपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल सा जहान, आपने रहीम की ये दोहा कही है, इसका मतलब सर क्या हुआ और किस तरीके से देख? आपके दोनों ट्वीट एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि उन्होंने निवेश के लिए एक बैठक की, एक पहल किया। अब वो पहल कितना सफल होता है, कहावत है हमारे यहाँ, खाएंगे तो जानेंगे, तो समय बताएगा। मगर उनकी नीयत इस मामले में इस तरह की है कि निवेश आना चाहिए, उद्योग बढ़ने चाहिए, तो इसके लिए स्वागत उनके विचार का है, उनको बधाई भी है। और मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में एक प्यार और विश्वास का रिश्ता है। अनेकों मुद्दों पर हमारा मस्तिष्क अलग सोच सकता है, मगर इस मामले में मैं उनकी इस पहल का स्वागत करता हूं। अब इसमें हम जाएंगे अंदर में कि जो कंपनियां सामने आई हैं उनकी औकात क्या है, वो इतना पैसा कहां से लाएंगी, किस तरह से करेंगी, और वो जहां करेंगी उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। हम लोगों को बुला रहे हैं, मगर हमने अपना आंगन दरवाज़ा ये साफ़ सुथरा करके लीप पोत के रखा है कि नहीं उनके स्वागत के लिए। तो ये 10,000 करोड़ निवेश तो तुरंत कसौटी पर कसा जाने वाला है। इसलिए अभी मैं
इसकी आलोचनात्मक इसका विश्लेषण करने से परहेज करूँगा। एक व्यक्ति ने पहल किया है, उन पर भरोसा करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी नीयत कैसे सरजमीन पर व्यवहारिक रूप में उतरती है। मगर इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ये क्या हैं, ये सब जानते हैं। अब हमको इसी आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम खैर खून खांसी खुशी को दबा कर नहीं रख सकते हैं, लोग जान जाते हैं अंत में। ये सावधानी रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार, तो उनकी पहल ज़्यादा कारगर होगी। और मेरी शुभकामना है कि निवेश ला रहे हैं तो निवेश को उतारें। पहले भी हमने शुभकामना दिया था, हम लोगों की सरकार थी, उसमें भी मोमेंटम झारखंड हुआ था, हमने शुभकामना दिया था। मगर वो सरकार, उसको लोग इतना ही तक याद करते हैं कि वो सरकार हाथी उड़ा रही थी। अब इस सरकार को सावधानी एक ही रखनी पड़ेगी कि वो हाथी उड़ गया, वो आया, आपने दूसरा हाथी ले लिया, आप उस पर सवारी कस रहे हैं, आप उससे सवार हो गए हैं, तो उस पर अंकुश रखिए। क्योंकि दोनों के जो महावत थे, या पिलवान कहते हैं, ये एक ही हैं। तो उन्हीं महावतों ने एक बार हाथी उड़ा दिया तो दूसरी बार वो हाथी को थौसा नहीं दें, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर मुख्यमंत्री इस हाथी की सवारी कर रहे हैं तो अपने महावतों को सही दिशा उनको दिखानी पड़ेगी ताकि हम कामयाबी की तरफ जाएं। नहीं होगा तो एक उड़ गया, दूसरा थौस जाएगा, बैठ जाएगा। क्या आपका इशारा वो जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं कंपनियां उनके तरफ है, इसलिए जो इन्वेस्टर मीट कराती हैं, पहले भी वही लोग करा रहे थे और आज भी वही लोग करा रहे हैं? वो भी हैं, अधिकारियों की भी बात है, प्रबंधकों की बात है, ये सब लोग हैं, ये कॉमन लोग हैं। तो एक कहा जा सकता है कि पहली सरकार ने उनसे दूसरी उम्मीद की, ये सरकार अगर अपने महावतों से दूसरी उम्मीद करेगी तो ये सारे परिणाम सफलतापूर्वक ज़मीन पर आ सकते हैं। हाथी तो एक संकेत है, एक हाथी उड़ गया, दूसरा हाथी न थौस जाए, बैठ न जाए और सही दिशा में जाए। इसके लिए जो महावत हैं उनके पुराने अनुभवों को छोड़कर नए तरीके से ये काम करें, चाहे कंपनियां हों या सरकार के अधिकारी हों या इनके प्रबंधक हों, कोई भी हों। इसलिए उनको अपनी नीति में जो परिवर्तन किया है, नीयत में परिवर्तन किया है, तो वह परिवर्तन साकार हो ज़मीन पर, इसके लिए भी देखना पड़ेगा। तब लोग हाथी की मदमस्ती देखेंगे किस तरह से हाथी मदमस्त होकर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार जो हाथी की जो भी इन्वेस्टर मीट हो रहा है वो कितना ज़मीन पर उतरता है और लोगों को जो लक्ष्य सपने दिखाए गए हैं क्या सचमुच में उतने लोगों को रोज़गार मिलता है या नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि जुबली पार्क जो एक बड़ा मुद्दा है शहर के लिए, वो जल्द से जल्द खुले और इसकी पहल कहीं से भी हो, लोगों को रास्ता मिले। अपने सहयोगी सी श्रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।